नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जी हां, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवैधानिक नैतिकता का प्रतीक मानते हैं, वही आयोग आज ये कह रहा है कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे अहम फैसले की कोई फाइल, कोई नोटशीट, कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। आरटीआई के जवाब में साफ कहा गया है कि ये जो फैसला है वो आयोग ने लिया ही नहीं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर तक के अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आयोग ने ऐसा कोई आदेश पारित किया। अब सवाल सीधा है, अगर चुनाव आयोग ने फैसला नहीं लिया तो फैसला आया कहां से और इसे अमली जामा पहना कौन? ये उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है जिसमें वोटर लिस्ट की शुद्धता और पारदर्शिता सबसे बुनियादी शर्त होती है। SIR कोई मामूली तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मतदाता सूची को विशेष गहन तरीके से संशोधित करने का कदम है। इसका सीधा असर ये तय करता है कि कौन वोट डालेगा और कौन नहीं। ऐसे में अगर इस प्रक्रिया का आदेश बिना किसी फाइल, बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के लागू हो रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। जी हाँ, बेहद खतरनाक। क्यों आखिर ये खतरनाक हो जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल आरटीआई की बात हमने की है और आरटीआई का जो खुलासा हुआ है वो ये बताता है कि जब पूछा गया SIR का फैसला किस बैठक में लिया गया, तो जवाब मिला कोई जानकारी उपलब्ध नहीं। जब ये पूछा गया कि किस अधिकारी ने प्रस्ताव रखा, तो फिर वही जवाब। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि क्या ये फैसला आयोग ने लिया, ये सवाल जब किया गया तो जवाब आया नहीं। नहीं तो ये जो SIR चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, किसके आदेश से और किस संवैधानिक अधिकार के तहत? ये वाजिब सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जवाब अभी तक सामने नहीं आया, बस प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए, यहां से मामला सिर्फ चुनाव आयोग तक सीमित नहीं रहता है। समझिए इस बात को कि वहीं तक सीमित नहीं रहता है। सवाल उठता है संस्थागत स्वायत्तता पर। क्या चुनाव आयोग आज भी स्वतंत्र संस्था है या किसी अदृश्य शक्ति के निर्देशों पर काम कर रहा है? क्या फैसले अब फाइलों में नहीं बल्कि इशारों के में लिए जा रहे हैं? और अगर हां, तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि मैनेज डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता कदम है। इतिहास गवाह है दोस्तों, इतिहास गवाह है कि वोटर लिस्ट से नाम कटना, जोड़ना या संशोधन करना हमेशा राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। अमेरिका से लेकर अफ्रीकी देशों तक वोटर सप्रेशन लोकतंत्र को कमजोर करने का सबसे आसान हथियार रहा है, सबसे आसान। भारत में अगर वही काम बिना रिकॉर्ड, बिना जवाबदेही के हो रहा है, तो ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि संवैधानिक संकट है दोस्तों, संवैधानिक संकट। अब आप सोच रहे होंगे मैं संवैधानिक संकट क्यों कह रही हूं। दरअसल चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग का काम सिर्फ चुनाव कराना नहीं होता है, बल्कि जनता का भरोसा बनाए रखना भी है। और देखिए, भरोसे की अगर हम बात करें तो भरोसा तब बनता है जब फैसले लिखित में हो, रिकॉर्ड हो और सवाल पूछने पर जवाब मिले। लेकिन यहां अगर हालातों को हम देखें तो हालात जो हैं वो बिल्कुल विपरीत है, उल्टे हैं। सवाल पूछने पर सन्नाटा है और फैसले जमीन पर लागू हो रहे हैं, जिसका कोई अता पता नहीं कि अधिकारी उन फैसलों को ले भी रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। आयोग उन फैसलों को ले रहा है और नहीं ले रहा है तो वो पारित कैसे हो रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे डरावनी बात यह है दोस्तों कि जवाबदेही बिल्कुल गायब है। ना कोई फाइल है, ना कोई काम है, ना कोई हस्ताक्षर है। ये वही स्थिति है जिसे लोकतंत्र में अनऑथराइज्ड पावर कहा जाता है, यानी सत्ता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं। और जब सत्ता बिना जिम्मेदारी के काम करती है तो उसका सबसे पहला शिकार नागरिक अधिकार होते हैं। अब जरूरत है कि इस मुद्दे को सिर्फ सोशल मीडिया की बहस ना रहने दिया जाए।
जी हाँ, सोशल मीडिया की बहस ना रहने दी जाए। संसद, न्यायपालिका और सिविल सोसाइटी तीनों को पूछना होगा कि एसआईआर का आदेश किसने दिया। अगर आयोग ने नहीं दिया तो फिर कौन सा संस्थान चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहा है, और क्या भविष्य में भी इसी तरह बिना रिकॉर्ड के फैसले लिए जाते रहेंगे। तो ये वो अहम सवाल कहीं ना कहीं आज खड़ा हो जाता है दोस्तों। अब इस पर आयोग किस तरह से क्लियरिटी देता है, और देता भी है कि नहीं देता है, क्योंकि जवाबदेही तो तय ही नहीं है ना दोस्तों। जवाबदेही तो कहीं है ही नहीं। अगर शायद जवाबदेही होती तो शायद पारदर्शिता होती, आयोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा होता। तो ऐसे में आज सवाल ये नहीं कि एसआईआर सही है या गलत, सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कि फैसला लेने का अधिकार किसके पास है। अगर चुनाव आयोग कहे कि हमने फैसला नहीं लिया लेकिन फैसला लागू हो, तो ये सिर्फ एक आरटीआई का मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का संकट है। क्योंकि जिस दिन ये तय हो गया कि चुनाव आयोग नहीं कोई और चुनाव चला रहा है, उस दिन ये मान लेना चाहिए कि चुनाव तो होंगे, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ नाम का बचेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ नाम का बचे? इसमें आप अपनी भागीदारी कैसे निभाएंगे? क्या कदम यहां पर उठने चाहिए? और ये जो पूरा सच चुनाव आयोग को लेकर हमने रखा है, चुनावों को लेकर रखा है, एसआईआर जो कि इस वक्त बहुत प्रचलन में चल रहा है, बहुत तेजी के साथ ये प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है, इसका सच जानने के बाद आपके जहन में किस तरह के विचार हैं? इसको लेकर आपका क्या जो नजरिया है वो जरूर बताइएगा। इसको लेकर कोई आपके मन में प्रश्न है, जरूर पूछिएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर, ऐसा ही स्पष्ट और वो मुद्दा जो सीधा आपसे जुड़ा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।